गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो ओवरऑल उनकी एनर्जी यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी एनर्जीज अभी क्या है। ओके, सो ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है। ओके, सो लेट्स सी कि करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है। Eight of Wands, the Empress, Four of Cups, the Hierophant, and Death. ओके, सो गाइस, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी इश्यूज जो है मैरिज को लेकर के भी चल रहे हैं। ये जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी उनका मैरिज को लेकर के अपने पर्सन के साथ इश्यूज चल रहे होंगे। एंड आप में से कुछ लोगों का कुछ ऐसा भी दिखाई देता है कि जैसे आपका कनेक्शन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी लाइक आप दोनों कनेक्शन में हो, लेकिन आपकी शादी उनकी कहीं और आपकी कहीं और हो रखी है। ठीक है, तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर डेथ कार्ड है, जो कि बताते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम दिखाई देता है। मतलब ऐसा नज़र आता है जैसे बहुत कुछ बदल गया है, पहले के मुताबिक अभी बहुत कुछ चेंज है, क्योंकि एक बहुत बड़े चेंज को ये बताता है। वहीं ये एट ऑफ वंस का कार्ड भी एक चेंज को बताता है, एनर्जी शिफ्ट को बताता है। सो ये कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गए हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, और ये चेंज तब से आने लगे हैं जब से शादी को लेकर के बातें होने लगी हैं। अब ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपकी तरफ से शादी की बातें हो रही थी, आप अपने पर्सन से चाह रहे थे कि वो कोई कमिटमेंट दें या क्लियरिटी दें, या कुछ ऐसा कि उनकी फैमिली की तरफ से शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे सडनली चेंज नहीं आता किसी शख्स के अंदर, वैसे आपके पर्सन के अंदर चेंज आया, मतलब एकदम से, जो कि थोड़ा सा समझ से भी बाहर रहा है कि एकदम से इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया करके। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों की जैसे शादी की बातें चल रही थी, लेकिन आप दोनों की कुंडलियाँ कहीं ना कहीं मैच नहीं हुई। या तो उन्होंने कहा कि कुंडली मैच नहीं हो रही, या आपने जहाँ दिखाया उन्होंने आपको बोला कि नहीं भाई यहाँ पर गड़बड़ है, ये फिट नहीं बैठेगा करके। ये कुछ इशू आए आपके बीच में। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कुछ इशूज़, सो आपको हेल्प होगी कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट कर रही है। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और एक सेटिस्फाइंग रीडिंग होगी यहाँ पर। सो आई फील कि आपको हेल्प होगी, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ।
सो गाइस, कुछ लोग जैसे कभी कभी कुछ होता है ना, पास्ट की कुछ चीज़ें अगर हमारे सामने आए तो हमें ट्रिगर होता है, हमें तकलीफ़ होती है। तो मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है यहाँ पर कि मैं कोई भी ऐसी बात यहाँ पर जो है लाइक पास्ट से, कभी कभी पास्ट की चीज़ें ट्रिगर करती है ना इंसान को, तो वो नहीं चाहती हूँ। बस मैं यहाँ पर इसलिए इसको बता रही हूँ ताकि आप लोग रीडिंग से कनेक्ट हो पाएँ और एक ये हो कि हाँ, ये हमारी रीडिंग है, कि हमारे लिए मैसेज है इस रीडिंग में, तो उसको काफ़ी आपको काफ़ी हेल्प हो जाए, इसलिए बस मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको बता रही हूँ। ओके, सो अभी काफ़ी कुछ एक तरीके से अपन डेथ कार्ड का ये बताता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई देती है कि अभी जैसे सब कुछ ख़त्म है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है आपके दिल में, फिर भी आप ये जानना चाहते हो कि क्या कोई चांसेस हैं, क्या कोई चेंज आ सकता है, क्या कोई बदलाव है। और आपकी पर्सन ऐसे कि आप जितना उनको अप्रोच कर रहे हो वो इग्नोर कर रही है, आपका कॉल मैसेज रिसीव नहीं कर रही, कोई रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं आ रहा है, वो कुछ खुल के बोल नहीं रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। हो सकता है जब वो आपके साथ थे तो बहुत बोलते थे कि उनको आप ही से शादी करनी है, आप ही से शादी करनी है, आप ही से शादी करनी है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया कि कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा उनकी तरफ से, अभी वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो आप भी थोड़े से यहाँ पर डिस्टर्ब हो कि हुआ क्या है सडनली, और कहीं ना कहीं मन में ये आने लगा है कि उसको साथ रहना भी है कि नहीं रहना है, या कुछ और है उसके दिमाग में। तो ऐसे आपके दिमाग में भी चलने लगा है। साइन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। लेट्स सी करंटली आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंटली उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, सबसे पहले हमें जो कार्ड मिल गया वो हैंगमैन का मिल गया, जो कि स्टक एनर्जी को, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी को बताता है यहाँ पर। सो लेट्स सी। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा और शफल यहाँ पर करना चाहूँगी। एंड हैंगमैन का कार्ड तो हमें मिला ही था। सो मैं ना कभी कभी ना फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डालना भूल जाती हूँ, और उसके बाद में किसी न किसी का कॉल आता है और उससे प्रॉब्लम ये आती है कि वीडियो बीच में पॉज हो जाता है। ओके, Three of Wands, Ten of Cups, Ace of Wands, and we have Four of Wands. सो करेंटली अगर मैं आपकी पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ ना गाइस, तो मुझे दिखाई देता है कि अभी भी वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, आपके बारे में सोचते हैं, ऑफकोर्स आपके साथ रहने के बारे में भी सोचते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं आपके साथ शादी के सपने देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं इनको स्टक करती है। मतलब यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन चाहते तो ये सब कुछ है, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। मतलब एक जो इंटेंशन होती है ना इंसान की अंदर की दिल की जो भावना है, बेशक कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके चलते इंसान उन चीज़ों को कर नहीं पाता, लेकिन इनकी डीप फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। मतलब इनके जो दिल में है एक्चुअल में, तो इनके दिल में क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, और आपके साथ ही ग्रोथ भी देखते हैं रिलेशनशिप में, आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके साथ रहने के बारे में सोचते हैं, और आपके साथ जो वक्त बिताया उसके बारे में सोचते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक चीज़, यहाँ पर 3 ऑफ वंस है, यहाँ पर 4 ऑफ वंस है, एकदम आगे बढ़ना, मतलब आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ये। प्लस यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आ गया, जो कि ये बताता है कि आपके साथ फुलफिल महसूस करते हैं जब भी आपके साथ होते हैं,
या जब भी अपनी लाइफ को आपके साथ इमेजिन करते हैं तो इनको ये फील होता है कि आपके साथ इनकी लाइफ फुलफिल है, आपके साथ इनकी लाइफ में मतलब आप हो तो मतलब सब कुछ है इनकी लाइफ में, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है इनकी लाइफ में, इनको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, सो आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, ये यहाँ पर क्लियर है, ये इनकी फीलिंग है, अंदरूनी फीलिंग है। अब आप ये मतलब ये आपको एक्सप्रेस करें ना करें, बट दिल से तो यही चाहते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर बात मैं क्यों बोल रही हूँ कि डीप फीलिंग है या इनका सोचना ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी आ गई जो कि मुझे क्लियरली बताती है कि ये चीज़ें ये चीज़ें ये एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, ये जो इनकी फीलिंग्स हैं इनको ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टक है अपनी लाइफ में। ये कोई लाइक ये सोचते तो हैं ये सब कुछ, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या क्या करना चाहिए ये नहीं समझ पा रहे हैं। सो ये है, सो यहाँ पर हायरोफेंट भी है, एम्प्रेस भी है। आई फील कि इस कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़, मदर इश्यूज़ ये भी हो सकते हैं, जिसके चलते आपके पर्सन भी काफ़ी स्टक हो गए हैं, जिसके चलते आपके पर्सन जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके अलावा सब कुछ उनको करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती प्रेशर में। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं, एक प्रेशर दिखाई देता है और काफ़ी ये परेशान से हैं ये भी नज़र आता है यहाँ पर। बट आई फील कि इनको रहना तो है गाइज़ आपके साथ, ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ कि इनको नहीं रहना है करके, क्योंकि ये सोचते हैं आपके बारे में और मुझे परेशान भी दिखाई देती हैं। आई फील आपने भी बहुत कोशिश की होगी इस शख्स को रोकने की, समझाने की, बात करने की, बट आई थिंक चीज़ें वर्क नहीं की उस तरीके से। तो ये यहाँ पर स्टक है। 2 of Wands, 9 of Swords, जजमेंट। कुछ चीज़ों के लिए आपके पर्सन सॉरी भी फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने इनका बहुत वेट किया है, या इन्होंने आपको बहुत वेट करवाया है। इनकी वजह से आप काफ़ी स्टक रहे हो अपनी लाइफ में, और इनको पता है आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। आप शुरुआत आप दोनों के रिश्ते की एक कमिटमेंट को लेकर के हुई थी, मतलब शादी को लेकर के। ऐसा नहीं है कि भाई रिलेशनशिप कैजुअली रखा था, नहीं, जैसे कि क्लियर था दोनों साइड की अगर रिलेशनशिप रखेंगे तो शादी तक लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। सो यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा गिल्टी फील करते हैं, सॉरी फील करते हैं कुछ चीज़ों के लिए कि उन्होंने आपको इतना इंतज़ार करवाया, और इतना कुछ होने के बाद, इतने इंतज़ार के बाद भी आपको वो नहीं दे पाए जो आपको चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए थोड़े से रिग्रेट में हैं। इनका अंदर से दिल ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत मैंने कर दिया या गलती हुई मेरे से। बट जैसे कि इनका ये कि मैं मजबूर हूँ, लाइक मैं नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी ऐसा करना, बट मैं मजबूर हूँ, मेरी खुद की एक मजबूरी थी। तो एक गिल्टी एनर्जी दिखाई देती है, रातों की नींदें भी इनकी उड़ी हुई है। ये परेशान तो बहुत है, मतलब इनको चैन नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये जो है ठीक है, जो भी कर रहे हैं अपने दिमाग से कर रहे हैं, जो इनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से ये है कि मन की खुशी के साथ नहीं कर रहे हैं। इन जो भी कर रहे हैं वो मन मार के कर रहे हैं। तो एक एंजाइटी भी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन को होते हुए दिखाई देती है। ओके, द मैजिशियन मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, ये यहाँ पर क्लियर है। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर स्पाई कर सकते हैं ऑफकोर्स ये आपको स्पाई भी करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अगर इनकी फैमिली का मैरिज को लेकर के इनके ऊपर प्रेशर है और शादी के लिए इनको बार बार बोल रहे हैं ना, तो उस चीज़ के लिए भी मुझे रेडी नहीं दिखाई देते हैं। इनका ये कि नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ, जैसे घर वाले अपनी पसंद से करवाना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए भी रेडी नहीं है। एक्चुअली ये अपनी लाइफ में स्टक है, ये अपनी लाइफ को लेकर के फैसला ही नहीं कर पा रहे कि इनको करना क्या है करके। ऐसा भी फील होता है जैसे कि ना इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, स्टैंड लेना चाहिए चीज़ों के लिए, लेकिन
फिर ये मतलब ये थॉट कुछ टाइम के लिए आता है और फिर ये और चीज़ों के बारे में सोच करके फिर से स्टक हो जाते हैं। होता है ना कि कुछ टाइम के लिए आ गए यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ टाइम के लिए अंदर अंदर से एक स्ट्रेंथ अब मिलती है कि अपने सपनों के लिए फ़ाइट करनी चाहिए, अपने सपनों के लिए खड़ा होना चाहिए। और फिर देखते हैं ना, चीज़ों को सोचते हैं तो फिर से हम वही लो एनर्जी में चले जाते हैं कि नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सारा लाइफ का बैलेंस हट जाएगा और बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो हो जाएगा वो दिमाग में आने लगता है और उसके बाद वो जो एक अंदर से आवाज़ उठती है, एक जो स्ट्रेंथ आती है वो लो 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 और लो होती जाती है। तो ऐसा आपके पर्सन के साथ होता है, मतलब इनके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके के मूड स्विंग्स इनके चल रहे हैं, ऐसा कुछ है। एंड कुछ लोगों के लिए आप एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसी भी है कि जैसे कि आप दोनों मैरिड कपल्स भी हो सकते हो बट अभी सेपरेशन में हो फैमिली इश्यूज़ की वजह से। तो ये रीडिंग उनके लिए भी होगी जहाँ तक मुझे एनर्जी मिल रही है। सो अभी करंटली आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है गाइस। Storm warning number 10, door to spirit number 32, the world number 29 and happy family number 4। यस, इस कनेक्शन में स्टॉर्म आया है गाइज। ये स्टॉर्म ना कोई साइकिल कंप्लीट किया है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड यहाँ नहीं होता, मतलब आप दोनों ने मिलके कुछ ना कुछ कंप्लीट किया है, ठीक है, कुछ ना कुछ था ये। और यहाँ से एक नई जर्नी शुरू होनी थी, इसलिए एक्चुअली आपके पर्सन इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या मैं कहूँ कि आगे आने वाले समय में होंगे। मतलब आपके पर्सन ना ऐसा लगता है जैसे ये जो साइकिल चला आप दोनों के बीच में, कुछ साइकिल लैंड किया आप दोनों ने और उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है आपके पर्सन के अंदर भी और आपके अंदर भी। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि स्पिरिचुअलिटी में अभी नए नए आए हैं, अभी सीख रहे हैं, जान रहे हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। तो जर्नी शुरू हुई है आपकी, न्यू जर्नी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अगर इस जर्नी में मन लगा, अगर इस जर्नी में आगे बढ़े, इंटरेस्ट रहा, तो बहुत कुछ सीखोगे एंड अपनी लाइफ को एक मैजिकल लाइफ बना लोगे आप। बट एक होता है ना कि इंसान एक अलग ही दुनिया में है, वैसी लाइफ बना लोगे अगर इसमें मन लगा और इसमें प्रैक्टिस जो करनी होती है वो करते रहे तो यहाँ पर कुछ नया शुरू हुआ है, या तो आपकी लाइफ में हुआ या आपके पर्सन की लाइफ में होगा। तो ये जो भी हुआ रीज़न से हुआ है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें कुछ रीज़न से हुई हैं, ठीक है। एंड भी है यहाँ पर मैजिशियन इन द मिरर एंड वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एक्चुअली अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ तो आपको मैं बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, आपको कुछ ऐसे दिखते हैं लाइक अपनी परछाई के जैसे, कि यस कहीं ना कहीं एक होता है ना, इंसान को ये फील होता है कि ये परफेक्ट है पर्सन मेरे लिए, वैसे, ठीक है। आप उनके लिए हैप्पीनेस भी हो और हीलिंग भी हो। हैप्पीनेस कैसे हो, जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो वो खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। हीलिंग इसलिए है कि अगर कोई परेशानी हो और उस टाइम आपसे बात कर ले, उनको बहुत सुकून मिलता है। और दूसरी बात, जेलस भी बहुत फील करते हैं आपके पर्सन। अगर आपको किसी और के साथ देख ले तो भी बहुत जेलसी होती है, उनको पता चल जाए कि आप किसी और से आपकी बात हो रही है, चाहे वो एज अ फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो भी बहुत जेलस फील करते हैं। ये तो चलो ठीक है कि किसी से बात हुई तो जेलस फील किया, किसी के साथ देख लिया तो जेलस फील हुआ, ये थॉट्स में भी जेलस फील करते हैं। जैसे आप मान लो कि आपके पर्सन किसी के साथ नहीं है, बट आप अपने आपके दिमाग में ना ये चल रहा है अपने आप से कि वो किसी और से बात कर रहा होगा, आपको जेलस फील हो रही होगी।
आपको तकलीफ़ हो रही होगी, जबकि ऐसा नहीं है, बस आपके सोचने भर से वो चीज़ हो रही होगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन का कुछ वैसा भी है कि वो देख ले या सुन ले या लाइक कुछ ऐसा हो कि आप किसी और से बात करें, वो जेलसी तो चलो ठीक है, लेकिन एक तक सोचने पर भी जेलसी हो रही है कि कहीं किसी और से बात कर ली तो क्या होगा, कोई और लाइफ में आ गया तो क्या हो गया। तो ऐसी जेलसी आपकी पर्सन कहीं ना कहीं रखते हैं। एक ये इनसिक्योरिटी भी होती है, जेलसी भी होती है और पॉजिटिवनेस भी होती है। तो तीनों चीज़ों का मिक्सअप होता है ये। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग मुंह पे बोल देते हैं कि भाई ये चीज़ से हम जेलस फील करें, और कुछ लोगों का ऐसा होता है अंदर ही अंदर कटकते रहते हैं और कहते नहीं हैं खुल के, बट दिल पे लगा लेंगे बातों को, मुंह फुला के घूमेंगे और बात भी नहीं करेंगे ठीक से, टेढ़े टेढ़े जवाब देना शुरू कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं समझ जाओ कि कुछ ना कुछ चीज़ खटक गई है। जब टेढ़े टेढ़े जवाब मिलने लग जाए ना सामने पर्सन से, समझ लो कोई ना कोई चीज़ खटकी है। तो वही है यहाँ पर। कैसे हैं आपके पर्सन? तो अभी भी ये जब भी सोचते होंगे तो इनको ये सारी चीज़ें फील होती होंगी, एक जेलसी, एक हर्ट, तकलीफ़ होना। तो एक तरीके से इससे ये ज़रूर पता चलता है कि इनको अभी भी फ़र्क पड़ता है आपसे, आपकी एक्टिविटीज़ से, आपके एक्शन से, रिएक्शन से। इनको अभी भी फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ये जताएं ना जताएं वो अलग बात है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।